वेलकम टू साइबर नेक्सस एकेडमी सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 2 प्रोग्रामिंग इन सी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोग्राम सिमेंटिक और प्रोग्राम सिंटैक्स के ऊपर है। प्रोग्राम सिमेंटिक का मतलब है स्टेटमेंट मीनिंगफुल। हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं उनका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए या वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, या हमारा जो प्रोग्राम हम लोग जो आखिर में बनाते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। प्रोग्राम सिंटैक्स का मतलब है कि हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो एक रूल ऑफ रेगुलेशन के तहत काम करती हैं और उन्हीं रूल ऑफ रेगुलेशन के बिहार पर हम अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो राइट करते हैं। प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं। ये हमारे पास IDE है। इस IDE में मैं एक प्रोग्राम राइट करता हूँ, जैसे कि इंट a और b, ये हमारे पास इंटीजर है। इंट हमने सम लिया है क्योंकि सम की वैल्यू इंटीजर में होगी। a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 8 और सम इक्वल टू a प्लस b, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम कमेंट्स लिखते हैं। ये डबल स्लैश जो है वो कमेंट्स के लिए यूज होता है। फर्स्ट टाइम वैल्यूज ऑफ a एंड b आर एडिंग एंड stored इन सम वेरिएबल। ये हमारे पास हमने कमेंट्स में लिख दिया कि हमारे पास a और b की जितनी भी वैल्यूज हो वो आपस में प्लस होती हैं, ऐड होती हैं और सम के वेरिएबल में स्टोर हो जाती हैं। उसके बाद प्रिंट है, प्रिंट एफ %d, और %d के बाद हमने सम की वैल्यू को प्रिंट करवाया। अब एग्जीक्यूट करते हैं और फिर कंपाइल करने के बाद हमारे कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, फिर रन करते हैं। अभी हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है। अगर आप इस आउटपुट को देखें तो इसमें हमारे पास आंसर 17 आ रहा है। तो लिहाजा ये हमारा जो प्रोग्राम है ये एक मीनिंगफुल है, इसने हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर दे दी है। अब अगर बात करते हैं इसी प्रोग्राम में सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स के लिए हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं प्रिंट एफ में हमारे पास हेलो है। अब हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। तो एग्जीक्यूट, कंपाइल, प्रिंट में ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि प्रिंट में हमने पूरा प्रिंट का जो वर्ड है वो पूरा नहीं लिखा था, इस वजह से दोबारा से कंपाइल। अब हमारे पास कोई एरर नहीं है, रन। तो ये हमें हमारा स्पेसिफिक रिजल्ट मिल चुका है। अब अगर मैं इसमें ये सेमीकोलन को हटा दूं फिर क्या होगा? तो कंपाइल करते हैं। अब हम कंपाइल कर रहे हैं तो ये हमें एरर दे रहा है। उस एरर की बेसिकली वजह ये है कि ये हमें कह रहा है कि हमारे पास ये सेमीकोलन मौजूद नहीं है। अब अगर सेमीकोलन का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट एंड हो जाती है, तो एंड स्टेटमेंट के लिए हमने सेमीकोलन मस्ट लगाना है। जितनी भी स्टेटमेंट्स जब वो कंप्लीट हो जाती हैं तो उनके आखिर में सेमीकोलन आता है। दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल और रन। अभी आप देखें हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए इंट x और 100 इक्वल टू x, प्रिंट f, और इसमें %d वही क्योंकि हम वेरिएबल ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, और यहाँ पर x की वैल्यू को हमने प्रिंट करवाना है। अब हम एग्जीक्यूट और कंपाइल करेंगे। ये हमें एरर दे रहा है। एरर इस वजह से दे रहा है कि अगर मैथमेटिकली आप देखें तो ये इक्वेशन ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हिसाब से देखें तो ये गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट रूल ऑफ रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 100 सेमीकोलन। अब ये हमारे रूल ऑफ रेगुलेशन को फॉलो कर रही है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने रूल ऑफ रेगुलेशन का बहुत ख्याल रखना है। एग्जीक्यूट, कंपाइल, अब हमारे पास कोई एरर नहीं है, रन करें तो ये देखें हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स ठीक तरीके से प्रिंट होके आ गई। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि हमारे पास जो सिमेंटिक जो स्टेटमेंट्स होती हैं, सिमेंटिक प्रोग्राम्स होते हैं, वो हमारे लिए मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारा सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स टोटली बेस करता है रूल ऑफ रेगुलेशन के ऊपर। अगर हम रूल ऑफ रेगुलेशन को फॉलो करें तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोग्राम है वो सही तरीके से रन भी होगा और हमें किसी किस्म का कोई एरर भी नहीं देगा। थैंक यू।